Assalamu alaikum 5 class. How are you all students? Our exercise 1A was continued and we have completed questions 1 to 6. Let's start with question number 7. Question is write following numbers in words. बेटा आपने पहले भी फिगर्स को वर्ड्स में चेंज करने वाला क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम. फर्स्ट वैल्यू इज़ 4,000,000,000. बिल्कुल करेक्ट मेथड कि जिसके ज़रिए से आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने बिल्कुल उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और इस वैल्यू को 4,000,000,000 प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है. जी फर्स्ट पार्ट इज़ यूनिट, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन. बेटा 4 जो है वो मिलियन के कॉलम में आ रहा है इसलिए, और बाकी सब जगह पे ज़ीरोज़ हैं. सो द वैल्यू इज़ 4 मिलियंस. ठीक है, ये हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यू जब रखी तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि इसको हमने किस तरह से फिगर में वर्ड्स में लिखना है. 4 मिलियन आपका आंसर है. नेक्स्ट देखिए 76,500,000,000. जब आप इस वैल्यू को बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे, ये देखिए 0,000, देन ये 00, देन 5, 6, 7. आपने इस प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यू रखने के बाद ये देखना है कि जिन जो वैल्यूज़ अदर देन ज़ीरो हैं वो किस किस कॉलम में आ रही हैं. अब 7 आपकी 10 मिलियन के कॉलम में आ रही है, 6 आपकी मिलियन के कॉलम में आ रही है. आप इसे मिला के पढ़ेंगे 76, क्योंकि मिलियन पोर्शन में आपका ये दो पार्ट्स आ रहे हैं. 76 आप इसको पढ़ेंगे 76 मिलियन. फिर 1000 पोर्शन में देखिए 100,000 वाले कॉलम में 5 आ रहा है. ठीक है, 76 मिलियन 500,000. बाकी जगहों पर ज़ीरो है उसको मेंशन नहीं करेंगे. ये देखिए जी आंसर है 76 मिलियन एंड 500,000. उसके बाद देखिए बेटा वैल्यू है 2, 149,000,000. बेटा इसको भी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है, बाकी सब जगहों पर ज़ीरो आ रहा है. मिलियन में 9, 10 मिलियन कॉलम में 4, 100 मिलियन कॉलम में 1 और बिलियन के कॉलम में 2 आ रहा है. मींस आप जब इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप बिलियन से स्टार्ट करेंगे. 2,149,000,000. ये किस पोर्शन में? मिलियन में. 149 मिलियन और बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि बाकी जगहों पर ज़ीरो है. ये देखिए आपका आंसर है 2,149 मिलियन. ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा 2,840,000,000. इस वैल्यू को भी बेटा उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट जो मैंने आपको पहले भी बनवाया था उसमें लिखना है. ये देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन. ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है जो मैंने आपको बुक पे भी दिखाया था. ठीक है जी, जब आप इसके अंदर इस वैल्यू को लिखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ीरोज़ और एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, देखें 2 जो है वो बिलियन कॉलम में आ रहा है, 8 100 मिलियन के कॉलम में और 4 10 मिलियन के कॉलम में, और बाकी जगहों पर सब ज़ीरो हैं. इसलिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 2 बिलियन. ये देखिए 100 मिलियन और 10 मिलियन ये मिला के हम लिखेंगे 840 मिलियन. 2 बिलियन 840 मिलियन और बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि बाकी जगहों पर ज़ीरोज़ हैं. जी देखिए जी बेटा 2 बिलियन 840 मिलियन. बिल्कुल आप इसको जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही लिखेंगे और जो ज़ीरोज़ हैं उनको मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं मेंशन की हुई. इसके इस क्वेश्चन के बेटा ई और एफ दो पार्ट्स और हैं जो आपको एज होम टास्क खुद करने हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी ये बाकी 4 पार्ट्स करवाए हैं ऐसे ही आपने ये 2 पार्ट्स भी एज होमवर्क करने हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8. राइट नंबर्स इन फिगर्स गिविंग द स्पेस करेक्टली. आपको नंबर्स मेंशन किए गए हैं सॉरी, नंबर वर्ड्स में मेंशन किए गए हैं, इनको आपने फिगर्स में लिखना है. ठीक है जी, 2,500,000. बेटा उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे.
बिलियन कॉलम में 2 लिखेंगे और 500 जो है ना, 5 जो है वो आप 100,000 वाले कॉलम, ये देखिए 1000 का ये थर्ड कॉलम है जी, 100,000, इसमें आपने 5 लिखा है, बाकी आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया। जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है वहाँ पर आपने ज़ीरोज़ लगा देने हैं। आपका आंसर है 2,000,000, 5,000,000,000। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 5,740,000,000। बेटा बिल्कुल उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने जैसे बनाया आपने भी बनाना है। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। आपको इसमें किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो, आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना ना आ रहा हो, तो मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 2 पर आपके ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है, वैसे ही आप मेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको जैसे जैसे वैल्यू 5 बिलियन बताई हुई है, आपने बिलियन कॉलम में 5 लिख दिया। 740 मिलियन, ये देखिए 100 मिलियन में 7 लिखा है और 10 मिलियन में 40 लिख दिया। देखो मिलियन पोर्शन में 740 लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जगहों पर कुछ मेंशन नहीं है, वहाँ पे हमने ज़ीरोज़ मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें एक भी ज़ीरो मिस होगा, एक भी डिजिट आपका मिस होगा तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा 8,600,000, बिल्कुल उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। बिलियन पोर्शन में आपने 8 लिखना है और उसके अलावा मिलियन पोर्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है। 100,000 का जो कॉलम है उसमें आपने 6 लिख दिया है। बाकी सब जगहों पे जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है आपने ज़ीरोज़ लगा देने हैं। 8,000,000, 6,000,000 एंड दैन 0,000। ज़ीरो, एक एक ज़ीरो की इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपका बेटा 1 ज़ीरो भी मिसिंग होगा तो आपकी ये फिगर पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ प्लेस वैल्यू चार्ट से ही समझा रही हूँ और वो बनवा रही हूँ ताकि आपका कोई मिस्टेक का चांस ना रहे। क्वेश्चन इसका डी पार्ट देखिए 3,209,750,020। थोड़ी सी लंबी वैल्यू है इसलिए ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में किया है। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। ठीक है जी, बिलियन वाले पोर्शन में आपने 3 लिख दिया है। मिलियन का जो पोर्शन है आपका पूरा देखिए 209 मिलियन, 2 यानी 10 मिलियन में कुछ नहीं बताया हुआ, इसलिए सिंपल मिलियन पोर्शन में 9 लिखा है। 209, 209 का मतलब 209, ये आपने मिलियन पोर्शन में लिखा है। देन देखिए 750,000, 750, ये आपने 1000 पोर्शन में 750, 750 लिख दिया। एंड अगले नेक्स्ट जो यूनिट पोर्शन है उसमें आपने लिखना है 26, यानी 100 के कॉलम में कुछ भी मेंशन नहीं है और सिंपल 26। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से आप आंसर में लिखते जाएंगे, कोई भी डिजिट इधर उधर नहीं करना। 3,209,750,026, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ रैंक्ड डिजिट। ये थोड़ा सा आपका चेंज क्वेश्चन है। ये देखिए बेटा आपके सामने वैल्यू मेंशन है 14179। ठीक है जी, 179,623। गर्ल्स इसमें आपको एक जो डिजिट है उसके इर्द गिर्द रिंग लगाया हुआ है। ये देखिए ये रेड कलर का रिंग है, आपने जस्ट इस डिजिट की वैल्यू बतानी है। उसके लिए भी मैंने आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनवाया है बेटा। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद इस वैल्यू को जो ये 7 कहाँ पर आ रहा है जी, 7 के आगे 1 2 3 4 जितने भी डिजिट्स हैं उतनी जगहों पर हमने ज़ीरो लगा दिए हैं। और उसके पहले देखिए 7 किस जगह पे एग्जैक्टली 1 2 3 4 5, 5 नंबर कॉलम में है जी, 1 2 3 4 5, यहाँ हमने 7 लगाया है और बाकी जगहों पे ज़ीरो लगा दिए हैं। ये आपकी एग्जैक्टली वही वैल्यू बन जाएगी जो आपका आंसर है 70,000, क्योंकि आपने ये कॉलम मैच की है। ये 10,000 में आ रहा है 7, इसलिए आपका आंसर है 70,000 और 70,000। इस तरह ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर करेक्ट है। कोशिश करें दोनों ही तरीके से लिखें, कोई भी मिस ना करें। बी पार्ट देखो बेटा, एक दफ़ा और सुनेंगे आपको ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा।
ये देखिए ये आपके सामने इतनी लॉन्ग वैल्यू दी हुई है जिसमें आपको ये 9 पोर्शन को रिंग किया हुआ है। आपने बाकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल इसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। सिर्फ 9 से आगे डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, आपने यहाँ से 7 काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स तक आपने ज़ीरोज़ लिख देनी है, ठीक है। और जो रिंग डिजिट है 9 उसको एज इट इज़ लिखेंगे 8 पॉइंट पे, यानी 7 डिजिट्स के इस तरफ, ठीक है। उसके बाद आप इसको काउंट कर लें। 9 कौन से कॉलम में आ रहा है जी, 10 मिलियन वाले कॉलम में आ रहा है, इसलिए आप लिखेंगे 90 मिलियन। क्या लिखेंगे, 90 मिलियन। और इसी को आप इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली 9 के साथ ये 7 ज़ीरोज़ ये मैंने इस तरह से मेंशन कर दिए हैं, लेकिन गैप का ध्यान रखना है, 30 फिर 30 फिर 90, ठीक है। ये गैप आपका इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 349 563 182, इसमें आपको जो रिंग लगा हुआ है वो 5 के ऊपर रिंग लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे बेटा। 5 के इस साइड पे आपने काउंट करने हैं डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है 5 के इस साइड पर, ये आप काउंट करें 5 के साथ। ये देखिए 5 ज़ीरोज़ हमने मेंशन कर दिए। कॉलम देखें जी किस कॉलम में आ रहा है, 5, 5 आपका 100,000 के कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, 500,000। ये देखिए जी 500,000, या आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं 5 के साथ ये 5 ज़ीरोज़, ठीक है। ये आपका 100,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए जी डी पार्ट इसका, 78049315, इसमें 8 के इर्द गिर्द रिंग लगा हुआ है। 8 जो है वो आपका बिल्कुल इसी तरह से आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। 8 के साथ आप डिजिट्स काउंट करेंगे, 8 से आगे 3 और 3 6 डिजिट्स आएंगे। ये देखिए 3 और ये 3 मैंने ज़ीरोज़ लगाए हैं, और 7 नंबर पे आपके ये 8 लिखा है। 8 कौन से कॉलम में आ रहा है, मिलियन कॉलम में, इसलिए आपका आंसर है 8 मिलियन। और आप 8 मिलियन को इस तरह से 8 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगा के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी 1 आपका, जब आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है 1 के आगे सारे ज़ीरोज़ आएंगे। 1 आपका एग्जैक्टली बिलियन पोर्शन में आ रहा है क्योंकि इससे आगे 9 आपके ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। ये आपका 1 बिलियन है और 1 के साथ आपने 9 ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए बेटा लास्ट पार्ट है इसका, 2541 201 782, इसमें बेटा 5 के इर्द गिर्द रिंग लगा हुआ है। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट में किया, 5 से आगे डिजिट्स काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरोज़ हैं। ये देखिए जी मैंने 8 डिजिट्स 8 कॉलम के अंदर ज़ीरोज़ लिख दिए, और 9 कॉलम में आपके 5 लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए ये 5 कौन से कॉलम में है, 100 मिलियन वाले कॉलम में, इसलिए आपका आंसर है 500 मिलियन। और आपने ये 5 के साथ 8 ज़ीरोज़ लगा के इसका आंसर लिखना है। थैंक यू क्लास, आज का काम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।